1985 में दूरदर्शन पर एक जासूसी सीरियल आया था, करमचंद। उसके बाद 1993 में भी एक जासूसी धारावाहिक आया, व्योमकेश बख्शी। इन दोनों सीरियल्स ने भारत को परिचित कराया कि जासूसी क्या होती है, इसमें कितना थ्रिल है, कितना फन है। करमचंद और किटी ने देश को जासूसी की ट्रिक सिखाई कि टारगेट का पीछा कैसे किया जाता है और सर्विलांस क्या चीज होती है। आज इन जासूसों की बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि सुबह से ही पूरे देश के मन में एक सवाल घूम रहा है कि क्या देश की सरकार भी अब करमचंद बनना चाह रही है? क्या जासूसी को सरकार साइड प्रोफेशन बनाने की कोशिश में है? करमचंद और व्योमकेश बख्शी के वक्त देश में मोबाइल फोन नहीं था। मोबाइल तो 1995 में आया, लेकिन अब हर हाथ में मोबाइल है। उनमें 20 फीचर्स हैं, 2500 इनबिल्ट ऐप भी हैं और लोकेशन ऑन है। अब सवाल उठे हैं कि क्या सरकार इस मोबाइल फोन के रास्ते ही हर घर में घुसना चाहती है ताकि सबके कॉल सुन पाए, सबके एसएमएस पढ़ सके। हंगामा मचा हुआ है कि सरकार इसी जासूसी नियत से अपने संचार साथी ऐप को आपके मोबाइल में बलपूर्वक घुसा रही है ताकि आप 24/7 उसके रडार पर रहें, 24 घंटे 7 दिन। वो आपकी फोटो भी देखेगी और आपकी रील्स भी। इन सारे आरोपों, सारे अंदेशों में कितनी सच्चाई है, आज जनहित में इसी बात का करने वाले हैं विश्लेषण और कोशिश करेंगे कि इस खबर को देखने के बाद आप किसी नतीजे तक जरूर पहुंचे। किसी भी काम में रायता तब फैलता है जब करनी और कथनी में कहीं ना कहीं अंतर दिखाई पड़ता है। तो चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं कि सरकार पर क्यों करमचंद बल्कि अब तो किम जोंग भी बनने के आरोप लग रहे हैं। कल शाम देश को पता लगा कि सरकार ने सभी स्मार्टफोन्स में अपने संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। यह भारत के दूर संचार विभाग का 28 नवंबर का नोटिफिकेशन है जो 1 दिसंबर को सामने आया। इसे कोई भी झुटला नहीं सकता कि सरकार ने ऐसा किया है। इसमें तमाम मोबाइल फोन कंपनियों के लिए बाकायदा 3 महत्वपूर्ण आदेश भी थे। पहला आदेश था संचार साथी ऐप को अपने मोबाइल फोन्स में इनबिल्ट करें। दूसरा आदेश था जो फोन बन चुके हैं उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट से ऐप इंस्टॉल करें। और तीसरा हुक्म फरमाया गया कि संचार साथी ऐप को कोई अनइंस्टॉल या डिलीट भी नहीं कर पाए। और सरकार ने मोबाइल फोन कंपनियों को एक डेडलाइन भी दे दी। इसमें कहा गया कि 90 दिन के अंदर ये काम हो जाए तो अच्छा है। अब आम धारणा है कि आपके हाथ में जो फोन है उसके मालिक आप हैं। आपके फोन में जितने भी ऐप हैं वो आपकी मर्जी के गुलाम हैं। आप चाहेंगे तो वो रहेंगे, आप डिलीट करेंगे तो वो आपके मोबाइल में नहीं रहेंगे। लेकिन सरकार कौन होती है अपना ऐप हमारे मोबाइल में ठूसने वाली, वो भी इतनी अकड़ से कि इसे डिलीट भी नहीं कर सके। बस इसी शंका पर विपक्ष ने शोर मचा दिया है कि यह सरकार तो करमचंद बन रही है। आगे बढ़ने से पहले नेताओं का वो शोर सुना देते हैं। There are many ways in which we disrupt democracy, and bringing about the Sanchar Sathi app is yet another instrument of diminishing the right of the citizen, as is the SIR. Citizens have their right to privacy. You send your own messages to family, friends without the government looking at everything. It's not just snooping on the telephones. They are turning this country into a dictatorship. सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किम जोंग के रास्ते पे चल रही हो? किम जोंग आज साइबर थ्रेट है या नहीं, साइबर की फ्रॉड की चुनौती है या नहीं, तो अगर ये है तो आपके मोबाइल में 50 ऐप रहते हैं, एक ऐप रहेगा, उसमें दिक्कत क्या है? नॉर्थ कोरिया बनाएंगे देश का क्या? कहाँ लेकर कर जाना चाहते हैं? दुनिया आसमान पे जाती है, आप पाषाण की बात करने लगते हैं। आप कहाँ लेकर के जा रहे हो देश को? लोगों की निजता का हनन करेंगे? क्या वाकई सरकार की मंशा संचार साथी को जेम्स बॉन्ड 007 की तरह इस्तेमाल करने की है? जासूसी के इन आरोपों में बड़ा ट्विस्ट कैसे आया है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आप जान लें कि संचार साथी के जबरिया इंस्टॉलेशन के पीछे सरकार का तर्क क्या है। सरकार का कहना है कि संचार साथी ऐप का मोबाइल में रहना जनहित में है।
इससे टेलीकॉम सिक्योरिटी मजबूत होगी। इससे स्पैम फोन कॉल और मैसेज की रिपोर्ट की जा सकेगी। चोरी हुए या फिर गुम हुए फोन की रिपोर्ट आप कर सकेंगे। आपके नाम से कितने फोन कनेक्शंस हैं, इसका पता लगाया जा सकेगा। नेट बैंकिंग फ्रॉड की फोन और इंटरनेट डिटेल्स भी आसानी से ढूंढी जा सकेगी। IMEI नंबर से हैंडसेट के असली नकली होने की पहचान भी की जा सकेगी। लेकिन देश के मन में जो सवाल है वो ये है, तो इसके लिए जोर जबरदस्ती क्या की जा रही है? धोखाधड़ी के बचाने के नाम पर सरकार ऐसा क्या कर सकती है कि एक बार कॉल, SMS, कैमरा, माइक्रोफोन का एक्सेस उन्हें दे दिया जाए, तो फिर जन्म भर के लिए दे दिया, उसे डिलीट आखिर क्यों नहीं कर सकते? जैसा कि दूसरे ऐप्स के साथ अभी करते हैं, जितना जरूरी लगता है उतना एक्सेस देते हैं, जब मर्जी होती है तब हम और आप उसे डिलीट कर देते हैं। जब सवाल उठे और शोर मचा, तब जाकर देश के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सफाई सामने आई। पहले आप सिंधिया की सफाई सुने, फिर बताते हैं कि जासूसी की ये जो जलेबी बनाई जा रही है वो क्यों अब भी टेढ़ी मेढ़ी है। ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। अगर आप इसको अपने फ़ोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते, तो रजिस्टर मत करो। दूरसंचार मंत्री की सफाई सुनने के बाद समझिए कि हमने क्यों कहा कि जलेबी अब भी टेढ़ी मेढ़ी है। पहली बात तो यह है कि देश किसे सही माने। 28 नवंबर को दूरसंचार विभाग के अपने नोटिफिकेशन में जो कहा गया है उसे, या फिर आज दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सफाई आई है उसे। एक ही पॉइंट ले, विभाग ने कंपनियों को लिखा कि संचार साथी ऐप मोबाइल में इस तरह इंस्टॉल करें कि कोई उसे डिलीट ना कर सके, जबकि दूरसंचार मंत्री का कहना है कि ये ऑप्शनल है, ऐप को डिलीट या डीएक्टिवेट भी किया जा सकेगा। जाहिर है दो तरह की बातें होंगी तो लोगों को और ज्यादा शंका होंगी और चार तरह के सवाल जेहन में तो उठेंगे ही। संचार साथी के जबरिया प्री इंस्टॉल का फैसला किसका था? फोन कंपनियों से दूरसंचार मंत्री वार्तालाप कर रहे थे या फिर उनका विभाग? या दूरसंचार मंत्री की सफाई जासूसी के आरोप पर डैमेज कंट्रोल माना जाए? क्या डू नॉट डिलीट की फरमाइश दबाव में डिलीट की गई है? देश के आम आदमी को सुने कि अपनी सरकारी जासूसी की बात को वो किस हद तक समझ पाया है या फिर उसे सरकार का फैसला ठीक लग रहा है। फॉर दिस आई एम नॉट एग्रीड बिकॉज सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी, पर्सनल लाइफ होती है और भी चीज़ें होती हैं। सो इससे तो मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं आना चाहिए। परमिशन तो हमें ऑप्शन होना चाहिए, परमिशन हमें देना है या नहीं देना है। हम चाहें तो दे सकते हैं बट कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। खतरा अपना फ़ोटो लीक हो सकता है, अपना पर्सनल डाटा किसी और के पास जा सकता है, तो वही अपने को प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक ऑप्शन रहना चाहिए यूज़र के पास कि अगर आप ये कैमरा परमिशन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, वो अगर अपने पास ऑप्शन होता तो ये बहुत अच्छा ऐप था। आपकी निजता का तो उल्लंघन ही हो गया ना इसमें। ये तो वही बात हो गई, कोई आपके घर में हर टाइम बैठा और आप पे नजर रख रहा है। देश दुनिया में जब भी कोई बहस खड़ी होती है तो उसमें दो पक्ष होते हैं। सरकार पर जासूसी के आरोप, उस पर दूरसंचार मंत्री की सफाई आपने सुन ली है। दूसरे पक्ष में सरकार पर पूरा भरोसा रखने वाले लोग भी हैं, जिनका यह कहना है कि जासूसी का डर उसे ही लगता है जो गलत करता है, उसे ही चीजें छिपाने की चिंता होती है। इनका यह भी तर्क है कि जब लोग व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और तमाम ऐप्स को सारे एक्सेस दे देते हैं तो एक संचार सारथी के और इंस्टॉल होने से कौन सी प्राइवेसी इनकी लुट जाएगी। कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती है। संचार साथी ये जो ऐप है ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। संचार साथी आपके कॉल नहीं सुन सकती है। संचार साथी आपके निजी डाटा तक, पर्सनल डाटा तक नहीं पहुंच सकती है। उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। मुद्दा कोई भी हो, जब सियासत उसमें मिल जाती है तो वो सियासी मसाला बन जाता है। संसद के शीत सत्र के 2 ही दिन हुए हैं। विपक्ष को लग रहा है कि उसे पेगासस पार्ट 2 का मसाला मिल गया है।
आज शाम कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर जो पोस्ट डाली है उसे देखिए। इसमें वैसे तो उसने संचार साथी ऐप का लोगो दिखाया है, लेकिन इसके बीच में दो आंखें झांकती हुई भी नजर आती हैं और ऊपर कैप्शन में लिखा है, आप निगरानी में हैं। खैर, लोकतंत्र में इस तरह की राजनीतिक क्रिएटिविटी की भी अपनी जगह है। अपने अपने नैरेटिव हैं कि कोई किसी चीज को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अब हम आपको साइबर एक्सपर्ट की जुबानी सुनाएंगे कि क्या वाकई उन्हें भी संचार साथी सरकार का करमचंद दिखता है। लेकिन उससे भी पहले संचार साथी ऐप के बारे में थोड़ी जानकारी आपके सामने रखते हैं। देश में अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोग संचार साथी पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं। बड़ी तादाद है, 20 करोड़ से ज्यादा लोग। 1.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इस ऐप से जुड़े हुए हैं। नागरिकों द्वारा रिपोर्ट किए गए 40,96,000 फर्जी मोबाइल कनेक्शन इसके जरिए डिस्कनेक्ट किए जा चुके हैं। इसमें 7,23,000 फोन सफलतापूर्वक नागरिकों को लौटाए भी गए हैं। इस ऐप के जरिए देश में 2 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए। वहीं 6 लाख से ज्यादा फ्रॉड लिंक्ड EMIs के इस ऐप के जरिए ब्लॉक किए जा चुके हैं। तो ये कामयाबी है संचार साथी ऐप की, जो सरकार के रिकॉर्ड पर दर्ज है। और अब साइबर एक्सपर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? आपको संचार साथी ऐप इंस्टॉल कर लेना चाहिए या फिर सरकार का जासूस इस ऐप को समझना चाहिए? उन्हें सुने। ये एक पब्लिक यूटिलिटी उपभोक्ता फेसिंग ऐप है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों की साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सशक्त या सुरक्षित करना। तो उसका उद्देश्य जासूसी करना बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आप उसके परमिशंस में जाते हैं, एक्सेस आपसे मांग रहा है आपके कैमरा का, आपके कॉल लॉग्स का, आपके टेलीफोन का, आपके SMS का, आपके स्टोरेज का और अदर परमिशंस का भी। तो जब ये परमिशंस को समुचित तौर पर देखा जाए तो इस ऐप के द्वारा आपके फोन के अंतर्गत हुई जानकारी का एक्सेस मिल सकता है। यहाँ एक और सवाल है, उसके लिए आपके सामने कुछ तस्वीरें रखते हैं जिसे देखकर इस पहलू पर आपको सोचना होगा। ये वो मोबाइल ऐप हैं जिनमें से बहुत से यकीनन आपके मोबाइल फोन में भी इंस्टॉल होंगे। ट्रेन का टिकट कराना हो तो IRCTC, मार्कशीट सेव करके रखना हो तो डिजी लॉकर, लाइसेंस या चालान की हिस्ट्री रखना हो तो M परिवहन। इसके अलावा उमंग ऐप, माई आधार ऐप, डिजी यात्रा, आरोग्य सेतु ऐप, ये वो सारे ऐप हैं जिनके बगैर आज के वक्त किसी का भी काम नहीं चल सकता। और कॉमन बात यह है कि ये सभी सरकारी ऐप हैं, कहीं ना कहीं सरकार के कंट्रोल में हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब आप इन्हें एक्सेस दे सकते हैं तो फिर संचार साथी को एक्सेस क्यों नहीं? कई बार ऐसा होता है जब कोई पक्ष पूरी तरह से सही नहीं होता और पूरी तरह से गलत भी नहीं होता। सरकार का मजबूत पक्ष यह है कि साइबर फ्रॉड सच में बड़ा मुद्दा है और संचार साथी वक्त की जरूरत है। विपक्ष का मजबूत पक्ष यह है कि नागरिकों के प्राइवेसी के अधिकार की सुरक्षा वाकई जरूरी है। सरकार का कमजोर पक्ष यह है कि नोटिफिकेशन में झोल है, उसमें यूजर से सहमति भी नहीं ली है। विपक्ष यहां कमजोर है कि सबूत नहीं है, फिर भी संचार साथी को 100% जासूसी ऐप बताया जा रहा है। अब इस खबर के अंतिम पड़ाव पर आते हैं कि सरकार ने तो आदेश निर्देश दे दिए कि मोबाइल कंपनियां संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करें, लेकिन क्या कंपनियां मानेंगी? ये बात आसान नहीं लगती, क्योंकि एप्पल ने सरकार के साथ इस बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि ये साफ कर दिया कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है और भारत में भी एप्पल नहीं करेगा। एप्पल ने इस पर भी ऐतराज लिया है कि सरकार ने फैसला लेने से पहले मोबाइल कंपनियों से सलाह मशविरा क्यों नहीं किया। वहीं सैमसंग ने भी सरकार को सीधे हां या ना में जवाब नहीं दिया है। ये कहा है कि इस विषय पर मिल बैठकर बात करेंगे, विचार करने की जरूरत है। तो अब इस ऐप को लेकर राजनीति कहां तक आगे बढ़ती है? सरकार क्या फ्रंट फुट पर आकर लोगों को बताती रहेगी कि साइबर सिक्योरिटी के लिए ये ऐप कितना जरूरी है, या फिर उसे थोड़ा सा अपने कदम भी इस मसले पर पीछे खींचने होंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।